एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं नर जनन तंत्र के बारे में, जो कि इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो इस चित्र में दिखाई देने वाले इस नर जनन तंत्र यानी गुप्तांग के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक पार्ट को इसमें मैं बताने वाला हूँ, एकदम विस्तार से बताऊँगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आएगा। बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इन चीज़ों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इसके बारे में मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे चित्र बना करके नाम भी लिखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये मूत्राशय है। यहाँ पे जो थैली टाइप की दिख रही है, ये इसको हम मूत्राशय बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यूराइन जो होता है, जो पानी डाइजेस्ट होकर के यहाँ पे यूराइन बनता है और यहीं पे यहाँ पे इकट्ठा होता है। यहीं से लेकर के यहाँ से इस शिश्न की जो नली है, इससे ये बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नली दिखाई दे रही है, यहाँ ये मूत्राशय के ऊपर, उसे हम मूत्र नलिका बोलते हैं। यानी कि इसी नली से डाइजेस्ट होता है वाटर, ठीक है, पानी। और देखिए इधर से जब आता है तो यहाँ पे जो ये जो अंग है, यानी कि इसके ऊपर वाला भाग, इसको हम शिश्न बोलते हैं और इस जो नली है इसको हम मूत्र मार्ग बोलते हैं। ठीक है, और देखिए आगे नीचे है हमारा, ये जो होता है अंडकोश के जैसे होता है, ये इसे हम वृषण कहते हैं। इसका नाम वृषण है। और ये जो थैली होती है इसकी वृषण की, इसे हम वृषण कोश कहते हैं। ठीक है, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, उसको समझ लीजिए कि इसको हम वृषण कोश कहते हैं, इस थैली को। और यहाँ पे जो इसकी जो नली होती है, इसको शुक्रवाहिनी कहते हैं। और यहाँ पे जो छोटा छोटा टाइप का आपको दिख रहा होगा, इसे शुक्राशय ग्रंथि कहते हैं। ये शुक्राशय ग्रंथि है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक ग्रंथि टाइप का है। ठीक है, यहाँ पे ये जो चीज़ दिखाई दे रहा है वो ग्रंथि टाइप का है, इसको प्रास्ट्रेट ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको फिगर में तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, इसको डीपली लिख करके मैं सरल भाषा में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं वृषण के बारे में। वृषण क्या होता है, जैसा कि हमने फिगर में दिखाया, ये वृषण है। ठीक है, और ये वृषण कोश है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वृषण के बारे में। वृषण देखिए, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। जैसा कि हमने बताया, वृषण कोश होता है, इसे हम वृषण कोश कहते हैं और इसी में उपस्थित होता है उदर गुहा के बाहर। यानी कि ये जो जांघ होता है, ये जांघ है, जांघ के बाहर होता है। ठीक है, इसके बाहर ये स्थित होता है। आगे देखिए, वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। यानी वृषण कोश का जो तापमान होता है तुलनात्मक रूप से कम होता है, क्योंकि इसी की सहायता से क्या होता है, शुक्राणु यहाँ पे बनते हैं। देखिए, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे है इसी में वृषण में ही कुछ चीज़ें समझनी होती हैं आपको। वो चीज़ें यहाँ पे क्या हैं, देखिए, वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन उत्पन्न करती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन उत्पन्न करती है, जो शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण तथा लड़कों में यौनावस्था परिवर्तन का कार्य करता है। यौनावस्था परिवर्तन मतलब कि लड़कों की आवाज़ें फट जाना, चेहरे पर बाल आना, यानी कि जो भी दाढ़ी निकलना, मूंछ निकलना, आवाज़ फट जाना, मोटी हो जाना, ये सब क्या होता है, परिवर्तन होता है। यौनारंभ का परिवर्तन कौन करता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन एक्टिव हो जाता है शरीर में, तो ये परिवर्तन, यही चेंजेस करता है। ठीक है, और इस हार्मोन को उत्पन्न कौन करता है, वृषण ग्रंथि। इस हार्मोन को कौन उत्पन्न करता है, वृषण ग्रंथि, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दूसरा जो हेडिंग है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होती है, देखिए यहाँ पे हमने दर्शाया था, ये जो यहाँ पे वृषण है, वृषण से जो नली गई होती है और ये अटैच रहती है किससे, शिश्न की जो नली होती है मूत्रमार्ग, इससे अटैच रहती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं शुक्रवाहिनी, इस नली को शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, ये शुक्राणुओं को वृषण से शिश्न तक पहुँचाने में सहायक होती है। यानी कि ये शुक्राणु यहाँ पे बनते हैं, देखिए यहाँ पे तो शुक्राशय है, यहाँ शुक्राशय से यहाँ पे आकर के शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, वृषण में, और वृषण में शुक्राणु जो बनते हैं, ये इस मार्ग से जा करके शिश्न के मार्ग से निकलते हैं। ठीक है, यानी कि शिश्न तक पहुँचाने में कार्यरत होती है कौन, शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि शुक्रवाहिनी के वजह से ये जो शुक्राणु होते हैं, ये यहाँ पे शिश्न तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ शुक्रवाहिनी क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने दिखाया था मूत्र मार्ग जो है, इसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। यानी यह जो नली है शिश्न में, शिश्न के अंदर एक नली होती है पतली सी, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। इससे क्या होता है, देखिए
यह मूत्र व वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है, यानी कि इससे वीर्य और मूत्र दोनों ही बाहर निकलते हैं। यहाँ पे शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के यहाँ तक जब पहुँचते हैं शुक्राशय तक, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये तरल हो जाते हैं। ठीक है, तरल होने के कारण ये यानी लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं और यही वीर्य का रूप धारण करके इस शिश्न के माध्यम से, शिश्न की जो नली होती है मूत्र मार्ग, इस माध्यम से निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है यह मूत्र व वीर्य दोनों के बाहर जाने की मार्ग है, यानी रास्ता है, नली है। इसके बाहर आवरण को शिश्न कहते हैं। इसके बाहरी जो आवरण है, इसका जो बाहरी आवरण, ये जो चीज़ है, इसे हम शिश्न कहते हैं। ये तो मैं बता ही दिया हूँ। ठीक है, अगली अगला चलिए हम देखते हैं अगला हेडिंग जो हमारा है। तो अगला जो हेडिंग है संबंधित ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ इसमें कितने, नर जनन तंत्र में ग्रंथियाँ कब होती है? देखो यहाँ पे एक शुक्राशय ग्रंथि होता है और एक प्रास्टेट ग्रंथि होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने लिखा है, इसको प्रोस्टेट कहीं लिखा होता है, कहीं प्रास्टेट लिखा होता है, इससे मतलब घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो शुक्राशय ग्रंथि होती है तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिनी में डालते हैं। जो अपने उनका स्राव होता है वो शुक्रवाहिनी के अंदर डालते हैं। यानी कि शुक्रवाहिनी कौन है, देखिए शुक्रवाहिनी ये है, यहाँ पे ये दोनों ग्रंथियाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि, इसको प्रोस्टेट लिख देते हैं, और शुक्राशय ग्रंथि, दोनों क्या करते हैं, इस शुक्रवाहिनी में अपना स्राव डालते हैं। तो उससे क्या होता है, इसमें शुक्राणु तरल अवस्था में आ जाते हैं। यानी कि यहाँ से जब शुक्राणु जाता है तो तरल अवस्था में हो जाता है और ये वीर्य का रूप धारण करके इस शिश्न के माध्यम से निकल जाता है। दूसरा है, यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है। यह जो माध्यम होता है ये प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय ग्रंथि के स्राव का, इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो शुक्राणु होते हैं इनका पोषण यानी पोषण प्रदान करता है। ठीक है, शुक्राणु व ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। देखिए शुक्राणु ग्रंथि जो होता है ना, शुक्राणु ग्रंथियों का यहाँ पे जो मिलता है, तो यहाँ पे मिल करके ये क्या करते हैं, मैच करके यहाँ पे जब ये शुक्राणु जाता है तो यही स्राव करके, इसके स्राव से यहाँ पे वीर्य बनता है और यही वीर्य मूत्र मार्ग के माध्यम से निकल जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।